मैं उस्ताद रणथंभौर का राजा। बधाई, आप कुंभलगढ़ में टाइगर रिजर्व बनाने की तैयारी में हैं। सब शुभ हो, मंगल हो, निर्विघ्न हो। शुभेच्छाओं के साथ छोटी सी गुजारिश है मेरी। जानता हूँ स्वार्थी लगूंगा, फिर भी कहने को मजबूर हूँ। नहीं कहा तो अपनी ही अगली पीढ़ी का दोषी बन जाऊंगा। नहीं चाहता कि मेरे समाज के दूसरे जीव वो पीड़ा झेलें जो 5 साल से मैं झेल रहा हूं। गुजारिश है कि हमें जहां कहीं भी बसाएं, हमारी प्राइवेसी का आदर करें। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो न हमारी जिंदगी में दखल दें और न इलाके में। आप पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, अपनी सुरक्षा के लिए गंभीर हैं, जाने क्या क्या जतन करते हैं। लेकिन हम आपकी तरह नहीं, जानवर ही तो हैं। हिफाजत के लिए हमले के अलावा हमारे पास में और क्या हथियार है? और कोई रास्ता हो तो आप सुझाइए। जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, उसका घटनाक्रम, हालात, कारण और परिणाम बताने के लिए मेरे पास में मुझसे अच्छी नज़ीर कोई भी नहीं दिख रही। सुना है कि उदयपुर में बड़ा जंगल है। मेरी जो प्रजाति के तेंदुए हैं वो भी उदयपुर के इन जंगलों में काफ़ी अच्छी तादाद में हैं। इनमें से कई को 2 साल में 4 लोगों की मौत और 16 लोगों को जख्मी करने के आरोप में अपने ही घर से बदर किया जा चुका है। सिंघटवाड़ा केवड़ा के जंगल से पकड़कर 8 को पिंजरा या अनचाहा ठिकाना दे दिया गया है। एक जोड़ा तो 2 दिन में ही पकड़ा गया था, एक ही पिंजरे में। ये बेचारे जंगल से कहाँ निकले थे, आप बता सकते हैं? कहीं नहीं निकले थे। इंसानी बस्तियां ही जंगल में आकर बस गई हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, या पता होगा तो आप समझना नहीं चाहते। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। साल 2015 तक सब मुझे रणथंभौर का राजा कहते थे। वहाँ करीब 100 वर्ग किलोमीटर का इलाका मेरी दहाड़ से थर्राता था। मैं जानवर बुद्धि एक पल के लिए भी नहीं चाहा कि मेरा इलाका बढ़े। कभी घर से निकला नहीं। हाँ, ये जरूर चाहता था कि जो कुछ मेरा है वो महफूज रहे। बस यही मेरी सोच मार खा गई और यही मेरा कसूर था। मुझ पर 4 इंसानों की हत्या का आरोप, जी हाँ, 4 इंसानों की हत्या का आरोप लगा। और तब यानी कि मई 2015 में उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में करीब 3 बीघा के पिंजरे में मैं तब से उम्र कैद की सजा काट रहा हूँ। मुझे पकड़ लिया गया, पिंजरे में बंद करके मुझे यहाँ पर लाया गया और तब से मैं उम्र कैद की सजा काट रहा हूँ। रणथंभौर में 9-10 साल तक रहा था। तब लोग सिर्फ मुझे देखने आते थे। हर कैमरा मानो मुझे ही ढूंढता था। आप कह सकते हैं कि मैं हीरो था वहाँ का। यहाँ केयर टेकर और डॉक्टर के अलावा कोई नहीं दिखता। अगर कभी कोई पर्यटक दिखते हैं तो वो पिंजरे के उस पार दिखते हैं। मुझे आसपास कोई नज़र नहीं आता। आज समझ सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं अकेलापन क्या होता है। रणथंभौर में होता तो नस्ल और कुनबा बढ़ाता।
अब तो लगता है कि अपनों के बीच जाना तो बहुत दूर की बात, सबकी नजरों से दूर ही आखिरी सांस आएगी। फिर भी आपसे एक विनती है कि हमें कहीं भी बसाएं, मेरे जैसे टाइगर, उस्ताद या जो भी आप नाम देना चाहें, उनको कहीं भी बसाएं, हमारे आशियाने में दखल न दें, हमें अपने हाल में रहने दें। टाइगर रिजर्व बना तो कुंभलगढ़ में मेरे जैसे कई रोबीले उस्ताद आएंगे। उन्हें सिर्फ खुली हवा चाहिए, पार्क में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ये मेरा घर नहीं है, ये जेल है, ये पिंजरा है, और इस पिंजरे में मुझे उस बात की सज़ा दी जा रही है जो कसूर मैंने आगे चल के नहीं किया। कोई लोग मेरे घर में घुस रहे थे जिनको न चाहते हुए भी मुझे मारना पड़ा। उस्ताद के ये दर्द की कल्पना दैनिक भास्कर के अंदर आज छपी है, जिसको पत्रकार विपिन सोलंकी ने अपने शब्दों में लिखा है और मैंने उस्ताद की आवाज़ दी है, उन शब्दों को आवाज़ दी है। मुझे यकीन है कि जो भी सुन रहे हैं, सुनने वाले इसको एक बेबस, एक बड़े पिंजरे में कैद उस टाइगर के दिल की आवाज़ ही सुनेंगे। अगर मेरी ये आवाज़ या उस्ताद की आवाज़ वन अधिकारियों तक, आम जनता तक जा रही है, तो वो इसका ख्याल रखें कि कम से कम इनके घरों में हम अपना आशियाना न बसाएं, न जाएं, न इनको छेड़ें, इनको इनके हाल पे छोड़ दो। ये मस्त हैं और ये ऐसे मस्त ही अच्छे लगते हैं, पिंजरे में अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए इन्हें इनके हाल पे रहने दो। बहुत सीधी सी बात है कि आज अगर हम हैं, हमारे घर के अंदर अगर कोई घुस आएगा, हम क्या करेंगे? उसको बाहर निकलने का कहेंगे, नहीं निकलेगा, ज़बरदस्ती करेंगे, फिर भी नहीं निकलेगा तो हाथापाई होगी। लेकिन वो इंसान नहीं है, जानवर है। अगर आप उनके घर में घुसोगे तो उनके पास में जो भी है वो उससे आपको अपने घर से बाहर निकालने की वो जुगत करेंगे। अब उसमें किसी की जान जाती है तो फिर किसका दोष है? सोचिएगा जरूर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी
चालाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।